नमस्कार, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं सरकारी डायरी यूट्यूब चैनल को। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो एनएटीएस स्कीम के तहत जो कैंडिडेट्स का विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विभिन्न कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी सेक्शन या फिर डिपार्टमेंट या फिर लाइब्रेरीज में कैंडिडेट्स का जो आपका अप्रेंटिसशिप के लिए चयन होना था, उसके लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों का जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी यहाँ पे था उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखोगे कि टाइमलाइन फॉर फर्दर प्रोसेस आने के सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए जो आगे का प्रक्रिया क्या रहेगा, यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख देख पा रहे हैं कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन द कंसर्न कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस, यानी कि अगर आप लोगों का जिन भी कैंडिडेट का अगर आपका कॉलेज में हुआ है, ठीक ना, तो आप उस कंसर्न कॉलेज में जाएंगे। मान लीजिए किसी का सतकलुम्बा महाविद्यालय में हुआ है, तो वहाँ पे आपको इस कॉलेज में ही विजिट करना रहेगा, सतकलुम्बा महाविद्यालय में। अगर आपका केबी वुमेंस कॉलेज हजारीबाग में हुआ है तो आपको वहाँ पे विजिट करने हैं। अगर आपका यूनिवर्सिटी का फिजिक्स डिपार्टमेंट में हुआ है तो आपको वहाँ पे विजिट करना हो। अगर आपका यूनिवर्सिटी का बीसीए डिपार्टमेंट में हुआ है तो आपको वहाँ पे जाना होगा। मिला जुला के समझ रहे हो कि आपको जिस जहाँ पे भी आपका चयन हुआ है, जहाँ पे भी मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन किए हुए थे। ठीक है, तो ये आपके सामने जो टाइम फ्रेम यहाँ पे बात किया गया है कि आपका जो 12 जून से 19 जून के बीच आप लोगों को कंसर्न कॉलेज या डिपार्टमेंट में जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना रहेगा। उसके बाद अप्रूवल हुआ कॉलेज यूनिवर्सिटी 12/6 से 19/6, यानी कि वही तिथि वही पीरियड के अंतर्गत कॉलेज को भी आपका जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा ऑफलाइन, उसको अप्रूव करना रहेगा। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन का आने की या टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। एनएटीएस स्कीम के तहत अप्रेंटिसशिप रहेगा तो आपका एक 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा आपका और उस कॉलेज का, जिस कॉलेज में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग इन रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव लैब सेक्शन या लाइब्रेरी। अब क्या करना रहेगा, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन हो चुका है तो आप यहाँ पे कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग पीरियड आपको मेंशन किया गया 12/6/2026 से 19/6/2026 तक, यानी कि 12 जून से 19 जून के बीच में आपको ज्वाइन कर लेना रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ट्रेनिंग वर्क या फिर जो भी चीज़ें बोल सकते हैं वो आपका क्या रहेगा, चालू हो जाएगा यहीं पे 12/6/2026 से या 19/6/2026 में, माने कि जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपका जो भी प्रक्रिया रहेगा वो प्रारंभ हो जाएगा। ठीक ना, तो आपको वहाँ पे जो भी, जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स डिपार्टमेंट में लैब के रूप में चयन हुआ है, तो आप वहाँ पे जो भी यानी कि फिजिक्स लैब से संबंधित जो भी चीज़ें रहेगा उसको आपको कर लेना रहेगा, बढ़िया से अपने तरीके से तैयार हो। आपको क्लासेस को असिस्ट करना रहेगा, चीज़ों को अरेंज करना रहेगा, तो इन सब चीज़ों को करना रहेगा, चीज़ों को। ठीक ना, तो जैसा जैसा आपका डिपार्टमेंट रहेगा, जिस चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ रहेगा वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका कंट्रोल रहेगा लैब में तो आप अपने स्तर से चीज़ों को सीख भी सकते हैं बहुत तरीक़ा से, अपने अपने डिफरेंट आइडियाज़ को या फिर डिफरेंट तरीके से चीज़ों को करने का आपके सामने फ्री हैंड रहेगा। यानी कि आपने वो आप ट्रेनिंग पीरियड में मिला-जुला के समझे तो आप कुछ भी कर सकते हैं और चीज़ों को ध्यान में रख के कर सकते हैं। ठीक ना? तो यहाँ पे नीचे भी कुछ बातें लिखी हुई है इम्पोर्टेंट नोट्स के तौर पे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इफ द एंट्रीज फिल्ड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट डू नॉट मैच द डॉक्यूमेंट प्रोसीड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन द कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड, यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट यानी कि जो फॉर्म फिल कर रहे थे उस टाइम का डेटा और जो आप ड्यूरिंग वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर सेलेक्ट जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है उसके बाद उन लोगों का जो भी अगर मिसमैच होता है, ठीक है, तो आपका जो कैंडिडेचर होता है वो कैंसिल हो जाएगा। जो भी आपका दावा रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा, आप कोई भी तरह से उस चीज़ के लिए मायने नहीं रहेंगे। ठीक है ना, इफ ए कैंडिडेट सेलेक्टेड इन राउंड वन मेरिट लिस्ट फेल टू रिपोर्ट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या कर रहा है कि विल बी पब्लिश फ्रॉम द कैंडिडेट शैल बी फॉरवर्डेड एंड द राउंड टू मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट, आने के जो भी कैंडिडेट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वे लोग जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा सेकंड राउंड का, उसमें आप लोगों का जो रहेगा वो वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा नाम। ठीक है, और मान लीजिए कि 10 कैंडिडेट का नाम सतकुलम्बा महाविद्यालय में आया हुआ है, ठीक है, और
मान लीजिए कि 10 में 8 कोई ज्वाइन कर रहा है, 2 ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो 2 लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में जाएगा सेकंड राउंड काउंसलिंग में, सॉरी सेकंड राउंड मेरिट लिस्ट में, लेकिन वेटिंग लिस्ट में जाएगा, बट उसके पहले आप जो कैंडिडेट है उन लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अगर उन लोग वहाँ पे ज्वाइन नहीं करते हैं तब आप लोगों को मौका मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ सीन बनेगा, ठीक है। The certificate verification of candidates selected for Vinoba University and के headquarter will be done in the university cell situated on the first floor of administrative building सम्राट अशोक भवन VVU हजारीबाग कैंपस। आने के जो भी कैंडिडेट का चयन यहाँ पे विनोबा भावे विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में हुआ है, ठीक है, तो उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा, एडमिशन सेल जो रहेगा सिचुएटेड कहाँ है, यानी फर्स्ट फ्लोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सम्राट अशोक भवन में, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कैंपस में मिल जाएगा। जब कॉलेज आप इंटर करोगे, सॉरी यूनिवर्सिटी जब इंटर करोगे तो उधर आपको मिल जाएगा बड़ा सा, ठीक है ना, बिल्डिंग। तो वहीं पे आप लोगों को वहाँ पे